Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of chapter Eating Together. It's an EVS chapter of class 4th. चैप्टर मैं आपको रीड करा चुकी हूँ NCERT से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको दी हुई है वेरियस पैराग्राफ्स में. लेकिन क्वेश्चंस हमने देखा जैसे कि बहुत सारे उसमें नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो. आपके ही एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं जैसे कि हमेशा होता है NCERT में. बट क्योंकि पैराग्राफ्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस चैप्टर से बन सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं. इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे क्योंकि ये अगर आप पूरी वीडियो एक बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाते हैं. उसके बाद क्विज की वीडियो आएगी जिसमें टेस्ट होगा कि कितने अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आया है. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप जानते हैं क्या करना है. वीडियो के नीचे राइट साइड में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. ओके, सो चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर. सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं. एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं और इस बार तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. सो आरती इंजॉयड मोस्ट डैश एट हर अंकल्स वेडिंग. आरती अपने अंकल की वेडिंग में सबसे ज़्यादा क्या इंजॉय कर रही थी? हैविंग फन, जो वो फन कर रही थी वहाँ पर. डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, क्योंकि सब लोग एक साथ काम कर रहे थे, वो चीज़ वो इंजॉय कर रही थी. वेडिंग फीस्ट उसको अच्छा लगा या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो जो आरती ने कहा है कि शादी में जो रिलेटिव्स होते हैं सब एक साथ रहते हैं और उसका फीस्ट बहुत इंजॉय है. डेविड ने कहा था खैर, बट आरती ने इसमें भी एग्रीमेंट दिया था, यानी कि उसने सभी चीज़ें इंजॉय की थी शादी में. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा. वाइल सेलिब्रेटिंग बिहू, जब आप बिहू सेलिब्रेट करते हैं, एवरीबॉडी डांस अराउंड भेला घर टिल. तो सब लोग भेला घर के चारों तरफ डांस करते हैं. कब तक? जब तक कि, तो ये भी एक सेंटेंस में आपको बताया हुआ है कि एवरीवन डांस टिल दे आर टायर्ड, जब तक कि वो थक नहीं जाते हैं. ऑप्शंस थे आपके, जब तक वो जलता है बेलागर तब तक डांस करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग तक, नाइट फेल तक, या फिर टिल दे वर टायर्ड. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जब तक सब थक नहीं जाते तब तक डांस करते रहते हैं. नेक्स्ट इज मास्टर मोशाई वॉन्टेड ऑल चिल्ड्रन टू डैश बिफोर स्टार्टिंग टू ईट. मास्टर मोशाई क्या चाहते थे? बच्चे जब खाना शुरू करें उससे पहले क्या करें? सिट डाउन इन सर्कल, सर्कल में बैठे, से देयर प्रेयर्स, प्रेयर्स कहें, वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ अच्छे से धोए, या फिर ऑल ऑफ दिस. तो ये सभी आंसर्स करेक्ट है. वैसे मास्टर मोशाई ने कहा था कि हैंड्स वॉश करना अच्छे से, मॉनिटर को कहा था देखना, फिर उन्हें प्रेयर करने के लिए भी कहा था और बच्चे सर्कल में तो बैठते ही थे. तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर. बिफोर ईटिंग द मिड डे मील द चिल्ड्रन, खाना खाने से पहले बच्चे क्या करते हैं? सैट डाउन इन अ सर्कल, सर्कल में बैठते हैं, सैंग द सॉन्ग टुगेदर, वॉश देयर हैंड्स, ऑल ऑफ दिस. तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है आपका. ऑल ऑफ दिस, सभी चीज़ें करते हैं, सर्कल में बैठते हैं, फिर प्रेयर गाते हैं अपनी, एंड देन पहले हैंड वॉश करके आते हैं, फिर सर्कल में बैठते हैं, फिर प्रेयर कहते हैं. द चिल्ड्रन विश दैट इन द मिड डे मील समटाइम्स दे गेट. बच्चे क्या चाहते हैं कि मिड डे मील में कभी कभी उनको क्या मिले? समथिंग स्वीट, कुछ मीठा मिले, समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए मिले, समथिंग कोल्ड, कुछ ठंडा मिले, या फिर एनी ऑफ दीज, कुछ भी मिल जाए इनमें से. तो बच्चे चाहते हैं कि कभी उन्हें कुछ स्वीट भी मिले. तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका. नेक्स्ट इज बोरा इज कॉमन वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स. बोरा जो है इनमें से किस अनाज का एक प्रकार है, टाइप है? वीट. बोरा वीट होता है, राइस होता है, मेज होता है, या फिर रागी होता है? तो हमने देखा था राइस होता है जो कि बिहू में स्पेशली बनाया जाता है. ऑप्शन सी करेक्ट है. बिहू इज सेलिब्रेटेड इन, ये तो आसान ही क्वेश्चन है, आसाम में सेलिब्रेट होता है, शुरू में ही आपको दिया हुआ है चैप्टर के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलागढ़ इज मेड अप ऑफ. बेलागढ़ किसका बनाया जाता है? ग्रास एंड बैम्बू, पेपर एंड स्टिक, बैम्बू एंड मड, ब्रिक एंड सीमेंट. तो बेलागढ़ टेम्पररी हाउस होता है, एक ही रात के लिए वो बनाते हैं उसको. ऑप्शन ए ग्रास एंड बैम्बू का बनाया जाता है, जिसको कि बाद में वो दे लिट देम ऑल्सो, लिट इट ऑल्सो, वो उसको आग भी लगा देते हैं. द फर्स्ट डे ऑफ बिहू इज कॉल्ड. बिहू का जो पहला दिन होता है उसे क्या कहते हैं? मेजी, चेवा, बोरा, उरुका. तो उसे कहते हैं उरुका. ऑप्शन डी करेक्ट है. डैश इज अ नेशनल फेस्टिवल. इनमें से कौन सा एक नेशनल फेस्टिवल है? बैसाखी, बिहू, पोंगल. तो देखिए बैसाखी, बिहू, पोंगल तीनों ही आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल है, अलग अलग स्टेट में बनाए जाते हैं, जो हम अभी देखेंगे भी अलग अलग स्टेट्स के हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हैं. अगर हम बात करते हैं नेशनल फेस्टिवल की, तो नेशनल फेस्टिवल आपके 3 ही है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है आपका. नेक्स्ट इज डैश इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन आसाम. आसाम में कौन सी कॉमन वेराइटी है जो कि यूज होती है? दैट इज बोरा. नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं.
तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहू इज सेलिब्रेटेड आफ्टर व्हीट क्रॉप इन आसाम हैज बीन हार्वेस्टेड। दिस इज रॉन्ग। व्हीट क्रॉप के बाद नहीं होता, ऑल्दो हार्वेस्ट फेस्टिवल जरूर है, लेकिन ये राइस क्रॉप जब कट के आती है, हार्वेस्ट होती है, उसके बाद होता है। द बेलागर इज मेड अप ऑफ ग्रास एंड बैम्बू। दिस इज करेक्ट। द मिड डे मील वॉज टेकन इन द स्कूल एट 12 नून। नहीं, 12 बजे मिड डे मील नहीं आता है, आफ्टरनून में आता है एट 1 o'clock। यस्टरडे द स्कूल चिल्ड्रन हैड भात सूक्तो फॉर मिड डे मील। यस, ये एक डिश बताई हुई है बच्चों ने जो उनको कल मिला था। आउटसाइड दीदी मोनीज रूम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम हैज बीन डिस्प्लेड। दिस इज करेक्ट। बाहर लिस्ट लगाई हुई है किस दिन बच्चों को क्या खाना मिलेगा। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। आरती पुट मेहंदी ऑन हर पाम एट। आरती ने अपने हाथों में मेहंदी किस चीज में लगाई, कब लगाई थी? तो एट अ वेडिंग, शादी में उसने लगाई थी। द मिड डे मील इज, मिड डे मील क्या है, किसका अधिकार है? चिल्ड्रंस राइट, बच्चों का राइट है मिड डे मील मिलना। आफ्टर डैश वी ऑल स्टूड इन क्यू टू टेक आवर फूड। किसके बाद वो जो है क्यू में खड़े होते हैं अपना खाना लेने के लिए? तो आफ्टर वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोने के बाद बच्चे जो हैं एक क्यू में खड़े हो जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं मिड डे मील लेने के लिए। इन आर मिड डे मील चिल्ड्रन शुड गेट। मिड डे मील में हमें कुछ क्या मिलना चाहिए? शुड गेट स्पेशल फूड। कभी कभी स्पेशल फूड भी मिलना चाहिए। ये कुछ सेंटेंसेज है आपके चैप्टर से ही जो लिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। दोज चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल विदाउट ईटिंग प्रॉपरली। जो बच्चे बिना खाए स्कूल जाते हैं, कैन नॉट, वो क्या नहीं कर पाते? दे कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडी, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर फ्रेंड्स सैंग एंड चैटेड हैप्पीली एज दे मेड द। चारों फ्रेंड जब बातें कर रहे थे और चैट कर रहे थे, गाना गा रहे थे, तो वो क्या बना रहे थे उस टाइम पे? वो बना रहे थे बेला घर। ओके। द लार्ज प्रोसेशन इज टेकन आउट ड्यूरिंग। एक तो प्रोसेशंस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक प्रभात फेरी टाइप में निकालते हैं। तो ये सिख फेस्टिवल में आपने देखा होगा, गुरुपूरब पर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन डैश पीपल स्प्लैश कलर ऑन ईच अदर। किस उसमें लोग जो है एक दूसरे के ऊपर कलर डालते हैं? तो ये होता है होली में। पीपल डेकोरेट अ डैश ऑन क्रिसमस। लोग क्रिसमस पे किस को डेकोरेट करते हैं? ट्री को, क्रिसमस ट्री जिसे कहते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं ब्लैंक्स के। द फिल इन द ब्लैंक विद नेम्स रिलेटेड टू सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल से अब कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। द डैश डिश इज मेड फ्रॉम स्वीट पोटैटोज। तो इस डिश का नाम है पीठा, जो कि आपको बताया भी हुआ है, मैंने पूछा भी था, एक बच्चे ने आंसर किया भी है प्रीवियस वीडियो में। डैश इज फर्स्ट डे ऑफ फेस्टिवल व्हेन होल विलेज ईट टुगेदर। कौन सा पहले दिन का क्या नाम होता है इनके इसमें? जिस दिन की सारे जो लोग हैं गांव के, वो एक ही साथ खाते हैं। तो पहले दिन जो है बिहू का, उसे कहा जाता है उरुका। ओके, जिस दिन बेलागर बनता है, URUKA। द डैश इज यूज फॉर कुकिंग चेवा राइस। क्या चीज़ है जो चेवा राइस जिसमें बनाए जाते हैं? कढ़ाई यूज की जाती है इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वुमेन सेलिब्रेट बाय ड्रेसिंग इन डैश एंड डैश। ये ड्रेस भी मैंने कहा था, नाम याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। पट एंड मुग, मुगा MUGA, मेखला KHALA, चादर CHADOR। ओके, तो ये नाम है उसका, पट एंड मुग, मेखला, चादर। नेक्स्ट इज, माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन। माघ बिहू, ये लास्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है NCERT में, वहां पे लिखा हुआ था माघ बिहू कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14th एंड 15th जनवरी को, 2 दिन तक। ओके, सो ये आपके आंसर्स हैं इसके। नेक्स्ट कुछ मैचिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर कॉलम A और B दिया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, चिल्ड्रन प्रैक्टिस डांसिंग फॉर बिहू। बच्चे बिहू के लिए डांस प्रैक्टिस करें, ये यहाँ पर हो रहा है। और चारों NCERT की ही पिक्चर्स हैं। मेजी ऑन फायर, ये मेजी है जो लकड़ी का ही बनता है, इसमें आग लगी हुई है, ये यहाँ पर हो रहा है। स्कूल चिल्ड्रन प्लानिंग क्लास पार्टी यहाँ पर हो रही है। पीपल सेलिब्रेटिंग बिहू फेस्टिवल, लोग बिहू सेलिब्रेट करें। ये देखिए, ये बिहू डांस होता है। और ये ड्रेस है जिसकी बात हो रही थी, जो मैंने कहा था आपको दिखा देंगे। और देखिए, थोड़ा जूम करके दिखा भी देते हैं, आपने देखा भी होगा, केवी में तो वैसे भी आपके स्टेट्स के डांस होते ही रहते हैं। ओके, चलिए, तो ये मैचिंग हो गई। आगे आते हैं, अब क्वेश्चन आंसर्स पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 वर्ड में आंसर करना है। व्हाट वाज डेविड्स आइडिया अबाउट ईटिंग एंड हैविंग फन। खाने का और फन करने का डेविड ने कौन सा आइडिया दिया था? तो उसने आइडिया दिया था क्लास पार्टी का। आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो ये डेविड ने ही सजेस्ट किया था कि हम क्लास पार्टी क्यों नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट बिहू इज सेलिब्रेटेड। बिहू कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? द क्वेश्चन इज वेरी इजी, असम।
व्हाट इज मीनिंग ऑफ उरुका? उरुका किसे कहते हैं? फर्स्ट डे ऑफ बिहू। बिहू का जो पहला दिन होता है उसे उरुका क्या कहा जाता है? 2 दिन तक मनाया जाता है, बताया भी गया था आपको, 14th एंड 15th एंड 16th ऑफ जनवरी। वाई वर द चिल्ड्रन नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास? बच्चे क्लास में लेसन पर ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं? बिकॉज दे वर हंग्री, क्योंकि वो भूखे होते हैं, सुबह भी उन्होंने कुछ नहीं खाया होता है, इसलिए मिड डे मील का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। वाई डिड चिल्ड्रन वॉन्ट टू हैव अ क्लास पार्टी? बच्चे क्लास पार्टी क्यों करना चाहते थे? टू एंजॉय एंड हैव फन। नेक्स्ट इज व्हाट इज ताव? सो ताव होता है अ बिग वेसल, एक बड़ा बर्तन। ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि प्रिपरेशन के लिए यूज होता है क्योंकि बहुत लोगों के लिए खाना बनता है। ओके, ये 1 मार्कर्स हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ डू असमीज पीपल नॉर्मली सेलिब्रेट बिहू फेस्टिवल एंड वाई इज इट सेलिब्रेटेड? किस मंथ में बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। एंड वाई इज इट सेलिब्रेटेड? क्यों वो सेलिब्रेट करते हैं? बिहू इज सेलिब्रेटेड व्हेन न्यू राइस क्रॉप, जबकि नई जो राइस क्रॉप होती है, इज बीइंग हार्वेस्टेड, वो काटी जाती है, उसकी कटाई होके घर आती है, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स? इन स्टेट में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसका नाम आपको बताना है। असम, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। द नेम ऑफ जो यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसका नाम है बिहू, तो ये होगा बिहू। तो देखिए इसका नाम है गुड़ी पड़वा। ये न्यू कुछ नई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए। बिहू, गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट इज तमिलनाडु, सो दिस इज पोंगल। ओके, ये तो जानते भी होंगे आप। नेक्स्ट इज उड़ीसा, तो इसका नाम है नुआखाई, KHI, याद रखेंगे। एंड लास्ट इज पंजाब, सो ये तो आप सबको पता होगा, लोहरी। ओके, सो ये इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा एक बार, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नेम द स्पेशल फूड दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल। इन फेस्टिवल में कौन से स्पेशल फूड बनते हैं? क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में आपसे पूछा गया, इसलिए हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए। हम सारे पॉसिबल क्वेश्चन कर लेते हैं, और वैसे भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव ही है आपके लिए। फर्स्ट इज ओनम। अब वैसे तो मुझे ज़्यादा इस फेस्टिवल का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ओनम में राइस प्रिपेयर होता है और एक उसमें बनती है रसम, सांबर होता है। ओके, कोई बच्चा अगर है यहाँ से जहाँ पर ओनम सेलिब्रेट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। ईद पर जो स्पेशल बनता है वो है सेवैयाँ, तो ये आप अपनी हिंदी की बुक में भी पढ़ चुके हैं कि पोंगल जो है उस दिन खिचड़ी बनती है सब लोगों के लिए एक बड़ी सी हांडी में। नेक्स्ट है क्रिसमस, इधर आ जाते हैं। सो इसमें बनता है केक, और चॉकलेट केक मेन होता है अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो। ओके, बिहू में तो हमने देखा चेवा राइस बनते हैं और पीठा बनता है, मेन तो यही है वैसे खाने में, पीठा और चाय तो वैसे सर्व की जाती है। एक जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि आसाम को आपको इंडिया के मैप में लोकेट करने के लिए कह सकते हैं, ये पुराना मैप है एक्चुअली, ये भी डिवीजन हो गया यहाँ पे। खैर, तो आसाम कहाँ पे इंडिया के मैप में वो बताइए, डेफिनेटली आ सकता है। 1-2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये है असम, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा, ये इतना बड़ा। सो दिस इज असम, कैपिटल है दिसपुर, चलिए मैं बता देती हूँ, दिसपुर। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से बहती है। बाकी ये फेस्टिवल आपने देख लिया है, बिहू है और डांस भी यहाँ का बिहू है अगर आपसे पूछा जाए। ओके, और ये एक बार क्विक रिवीजन, बिहू एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है असम का। बेलागर जो है ग्रास और बैम्बू का बनता है। बिहू में लोगों को सर्व किया जाता है किसके ऊपर? बनाना लीव्स के ऊपर, ठीक है, किस पत्तियों के ऊपर सर्व किया जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मिड डे मील स्कूल में दिया जाता है इन आवर कंट्री बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये देना है, वेट अ मिनट, बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट जो है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज बेलागर वॉज सेट अलाइट इन द इवनिंग, रात को बेलागर को सेटेलाइट आग लगा दी जाती है उसमें। ताओ इज अ बिग वेसल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। चिल्ड्रन शुड गेट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड मिड डे मील में। उरुका एक ग्रैंड फीस्ट होता है फर्स्ट डे पर जो मनाया जाता है। हैविंग द क्लास पार्टी इज अ गुड थिंग, क्लास पार्टी करना एक अच्छी बात है। आरती एंजॉयड द वेडिंग बिकॉज एट हर कजन की वेडिंग में सभी लोग साथ में खाते हैं और दे ऑल हैव फन। अब लास्ट में जो 5 मार्क के क्वेश्चन हैं आपके, 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं,
जो आपको ऑनलाइन एग्जाम है तो राइटिंग के लिए आ सकते हैं, क्योंकि इस बार रिटन एग्जाम भी आपका हो रहा है। और अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो ये क्वेश्चन ही इस चैप्टर से 5 मार्क में बन सकते हैं। वैसे छोटे छोटे तो काफी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सीधा आपको आ सकता है राइट अबाउट बिहू, बिहू के बारे में लिखिए, और एक क्वेश्चन सीधा आ सकता है राइट अबाउट मिड डे मील, क्योंकि ये 2 ही टॉपिक्स हैं, 2 ही हम लोगों को जो चीजें उनके बारे में बताया हुआ है। तो देखिए बिहू के बारे में अगर लिखने को आएगा 5 मार्क में, तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो मेक बिहू, पूरा नाम ये है इसका, इज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ आसाम। कैसा फेस्टिवल है वो भी बता दिया। हार्वेस्टिंग है जब कटाई, फसल कटने के बाद जो मनता है और कहाँ का है वो भी आपने बता दिया। कब सेलिब्रेट होता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th and 15th ऑफ जनवरी। फर्स्ट डे इज कॉल्ड उरुका, पहले दिन को उरुका कहा जाता है। एंड दैट डे पीपल बिल्ड अ टेम्पररी शेड, पीपल जो है टेम्पररी शेड बनाते हैं जिसे बेलागर कहते हैं, और कम्युनिटी फीस्ट होता है, उस दिन सब लोग मिल के खाना खाते हैं। बोरा इज कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम, असम में जो कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज होता है उसे बोरा कहते हैं, और ये एक स्टिकी राइस है। ओके, सो ये बिहू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है। नेक्स्ट इज अबाउट मिड डे मील। मिड डे मील इज एवरी चाइल्ड्स राइट, हर बच्चे का अधिकार है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री नॉट एबल टू गेट इवन 1 मील एवरी डे, कई बच्चों को हमारे देश में 1 मील भी नहीं मिलता है दिन का। मैनी ऑफ देम डू नॉट इवन गो टू स्कूल, बहुत सारे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। दोज हु गो टू स्कूल विदाउट ईटिंग प्रॉपरली कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, जो बिना खाए स्कूल जाएंगे तो वो स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सम ईयर्स अगो, जो हाईएस्ट कोर्ट है हमारे इंडिया का, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू गिव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया, और ये है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो यहाँ पर बोल्ड में लिखा हुआ है, दैट ऑल चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री क्लास 1st to 8 तक, हर बच्चे को किस क्लास तक है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1st to 8 हर बच्चे को स्कूल्स में शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड फूड, गर्म खाना मिलना चाहिए, बासी नहीं, और कुक्ड मिलना चाहिए जो बना हुआ हो, ठीक है। दिस इज मिड डे मील विच इज राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, और ये है मिड डे मील जो हर बच्चे का हक है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये हमारे टॉपिक था, बहुत कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें आपको बिहू के बारे में बताई हुई है, 2-4 पॉइंट्स आपको मिड डे मील के बारे में बताया हुआ है। तो होपफुली चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।